मेरी पूजा की थाली हो गया है रेडी। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा, और ये बिल्कुल ही सस्ता है। ये मात्र 30 रुपया में आपको मिल जाएगा ये थाली। तो देखिए अब हम लोग पहुँच गया है यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो ये है बैकुंठ धाम, यहाँ पे भोले बाबा है। तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे पूजा करने के लिए बैकुंठ धाम। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, आप लोग को आगे दिखने को मिलेगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदिनी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गया है बैकुंठ धाम। ये फतुहा के से आगे है बैकुंठ धाम, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है यह मंदिर। तो हम लोग यहाँ पे गणेश जी है। तो सबसे पहले गणेश जी के पास आप लोग को संकल्प लेना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले संकल्प लेंगे। बाबा है यहाँ पे खड़ा, हम लोग को संकल्प करवाएंगे। परमात्मने श्री से आरकल्पे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते मासानां मासत्वे मानसे उत्तम मानसे पवित्र मानसे पौष मानसे शुक्लपक्षे पूर्णमास्यां तिथौ सोमवार दिनस्य नाम लीजिए, गोत्र के नाम लीजिए। सकल कार्य निवारणार्थ बाबा गौरी शंकर वैकुंठ धाम परिवार दीर्घायु कामना हेतु मनोकामना हेतु माला फूल बेलपत्र सब सामग्री सहित 1 लोटा जल संकल्प शुभ्यम करके अपना मनोकामना के नाम मन में रखें। जी यहाँ पे तो हम लोग का संकल्प हो गया गणेश जी के पास। सबसे पहले प्रथम पूज गणेश भगवान को हम लोग पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। ये मेन देखिए मंदिर के बाहर का जो गेट होता है वो ये मेन गेट अंदर घुसने का। इसके अंदर है भोले बाबा का मंदिर, बैकुंठ धाम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अंदर घुस के देखिए यहाँ पे है भोले बाबा। और हम लोग बहुत अच्छे से बहुत शांति से पूजा की, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत कम भीड़ थे, मतलब थे 10-20 लोग थे। तो आराम से आप पूजा कर सकते इतने भीड़ में। तो यहाँ पे हम लोग ने पूजा, हम लोग साथ में हम लोग 4-5 लोग गए थे। तो सब लोग जीवित थे, सब लोग पूजा किए। तो यहाँ पे देखिए बाबा मेरे प्लेट पकड़े हुए क्योंकि और आप लोग ऐसे जगह कहीं भी जाइए धाम पे तो आप लोग सतर्क रहिएगा, क्योंकि हर धाम पे हर जगह पे बाबा पंडित जी जो बोला जाता है वो हमेशा रहेंगे। हर जगह पैसा के लिए रहते हैं कि मतलब आपको संकल्प करवा देते हैं, पूजा करवा देते हैं। अब उनको बदला में पैसा चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बाबा हम लोग के साथ में बाहर से ही लग गए थे। यहाँ पे बाबा हैं जो हम लोग का प्लेट लिए हुए हैं और हम लोग का पूजा करवा रहे हैं कि बोले कि लाइए हम प्लेट पकड़ते आप पूजा करिए। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा भोले बाबा को। और संकल्प है तो आप खुद से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर बाबा नहीं है तो आप नहीं ले सकते, खुद से भी ले सकते हैं संकल्प। तो यहाँ पे मैं माला ली थी 2 ठो, और यहाँ पे बहुत सस्ता मिल रहे थे। मेरे 30 रुपये में थाली थे, मैं 2 माला, सिंदूर, रोड़ी, अक्षत, फूल, प्रसादी सब कुछ थे, भांग धतूरा जो भी जितना भी जो भोले बाबा पे चढ़ते हैं वो सब वहाँ पे बहुत सस्ता मिल रहे थे। ऐसे आप मार्केट से बाहर से लीजिए तो ये 100-200 के कम का नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सस्ता मिल गया था। और थाली भी बहुत मुझे अच्छे लग रहे थे और उसने सजा के मिला था। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ भोले बाबा को पूजा। तो यहाँ पे देखिए मैं सब कुछ चढ़ा दी हूँ, अबीर, भांग, धतूरा, बेलपत्र, जो भी अरवा चावल सब कुछ था तो मैं सब चढ़ा दी। 2 माले थे, दोनों माला मैं भोले बाबा को पहना दी हूँ। एक पार्वती जी को पहनाई हूँ, एक भोले बाबा को पहनाई हूँ। तो ये बहुत ही नामी धाम है बैकुंठ धाम। तो यहाँ पे अगर आप लोग को जाना है तो आप लोग जा सकते हैं। फतुहा आपको जहाँ भी है वहाँ से आपको फतुहा जाना पड़ेगा, और फतुहा से आपको बैकुंठ धाम वहाँ डायरेक्ट, अगर आप अपना गाड़ी तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आरवती जा रहे हैं आप भाड़ा पे जा रहे हैं तो आपको मतलब जो गाड़ी चलता है तो उससे आपको बैकुंठ धाम जाना है। तो फतुहा से आप लोग बैकुंठ धाम जाएँ। और यहाँ पे अंदर जाने का अलग से पता नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि अंदर जाने का अलग से पैसा लगता है, शायद 250 की 200 रुपये लगता है अंदर घुसने का। तो मैं तो बाहर से, क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे तो हम लोग तो बाहर से ही पूजा कर लिए। मतलब शंकर जी के पास बैठने का पैसा लगता है, नहीं तो मंदिर में आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। हाँ, शंकर जी के पास अगर आपको एकदम बगल में बैठ के अगर पूजा करना है तो उसके लिए आपको 200 या 250 का आपको इसका कटता है पूजा। तो वो आपको अंदर को बैठ के, जैसे कि देखिए भैया बैठ के यहाँ पे पूजा कर रहे हैं तो ये पैसा से टिकट करवाए हैं, अपना टिकट करवाए हैं अंदर का, शायद उनका 2 या 250 रुपये लगा है। तो वो अपना बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ भोले बाबा का पूजा हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको कोई किसी भी मंदिर में आपको अंदर आरती नहीं दिखाया दिया जाता या हुमात आप कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर निकल के कर सकते। तो यहाँ पे गेट के बाहर में निकल के आप जस्ट गेट से बाहर निकलिएगा तो वहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं भोले बाबा का आरती कर रही हूँ। आरती दिखाने के बाद मैं गोड़ लगूँगी, उसके बाद मैं जो भी आसपास में मंदिर है, क्योंकि हर धाम पे तो 2-4 मंदिर और ही रहते हैं, जो मतलब कि अलग से एक बड़ा सा, उसके बाद 2-4 मंदिर और अलग से रहते हैं। तो यहाँ पर बाबा हम लोग के साथ में ही थे।
क्योंकि ज़्यादा भीड़ तो थे नहीं, तो बाबा हम लोग के साथ में थे कि यहाँ पूजा करना है वहाँ पूजा करना है। तो हम लोग का यहाँ भोले बाबा वैकुंठ धाम में जो भोले बाबा हैं शंकर जी का पूजा हो गया है। देखिए कितना बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ बहुत सामान में बहुत भीड़ रहता है। हम लोग तो अभी गए हैं तो उतना भीड़ नहीं है, और हम लोग लेट से भी गए थे, 2 बजे गए थे, दोपहर के बाद गए थे 2, तो मंदिर बंद नहीं था, लेकिन हाँ आराम से हम लोग पूजा कर लिए। तो यहाँ पर फिर कि बाहर में फिर मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। यहाँ पे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी को मैं बाहर में, क्योंकि यहाँ पे गेट बंद था, क्योंकि दोपहर के बज रहे 2, तो यहाँ बाहर से ही हम लोग पूजा कर लेंगे। उसके बाद और भी आसपास में जो भी भगवान जी हैं सब भगवान जी को मतलब गोड़ लग लूँगी, क्योंकि अब तो इतना नहीं है कि मतलब सब भगवान जी को पूजा कर, क्योंकि टाइम ही नहीं था, तो सब भगवान जी के पास ऐसे ही गोड़ लग ली। और उसके बाद यहाँ पे बाबा हम लोग लगा रहे थे चंदन, मुझे लगाएंगे और फिर मेरे साथ में जो थी उनको लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबको चंदन बाबा लगा रहे, चंदन टीका कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग का पूजा हो जाएगा संपूर्ण। तो उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो अगर आप लोग को जाना है तो आप लोग यहाँ पे आपको जो मन्नत मांगे वो सब पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत नामी और बहुत भोले बाबा बहुत जागता। और यहाँ पे सबसे पूजा होने के बाद फिर आप नंदी जी को भी आपको पूजा करना है, और जो आपको मन्नत है आपको नंदी जी को कान में बोलना है। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गया, मैं कर ली। उसके बाद यहाँ पे मैं नंदी जी को पूजा करने के बाद मैं कान में बोल रही हूँ, गोड़ लगा, अपने जो भी आपको मन्नत है अपने नंदी जी को कान में बोले। तो देखिए ये है मंदिर, जो मेन गेट है जो आप इसे अंदर जा सकते हैं, और निकलने का साइड से है, वो हर मंदिर में रहता है कि इधर से साइड से मैं निकलने का रहता है। और देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे शादी ब्याह सब कुछ होता है, जितना भी शादी विवाह अभी तो नहीं हो रहे थे, क्योंकि हम मेरा थोड़ा सा वीडियो मैं लेट से डाल रही हूँ, क्योंकि मैं गई थी खरमास में, तो उस टाइम तो शादी उदी नहीं होते, तो नहीं हो रहे थे। नहीं तो यहाँ पे शादी उदी बहुत भीड़ रहती है, शादी ब्याह भी होते हैं। और यहाँ पे देखिए छोटा सा शंकर भगवान का भी मंदिर था, उसी वही अंदर मंदिर में ही 3-4 मंदिर और हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने बस गोड़ लगे, क्योंकि बहुत टाइम हो रहे थे। और मेरा फास्टिंग भी मेरा कल आज मैं गई थी सोमवार को दिन, मंडे को, और मेरा संडे का फास्टिंग था, तो मेरा तो और 2 दिन का फास्टिंग हो रहे थे, तो इसीलिए और शाम भी हो रहे थे, फिर हम लोग को उधर से आना भी था, तो इसीलिए हम लोग झट सा पूजा करके फिर हम लोग बाहर निकल गए हैं। अब यहाँ से हम लोग लेंगे प्रसाद। देखिए यहाँ पे प्रसाद बाहर में आपको चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, जो आपको चाहिए, चूड़ा, मगदाना, मतलब कि जो भी चाहिए जो धाम पे मिलता है यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। तो जो आपको लेना आप यहाँ से ले सकते हैं अपने घर के लिए। तो हम लोग तो ज़्यादा कुछ लिए नहीं थे, क्योंकि हम लोग प्रसाद तो चढ़ाए हुए थे, और बस जो भी आपको लेना आप यहाँ से लीजिए। और यहाँ पे मेरे थाली मैं आई हूँ देने के लिए, जहाँ से आंटी से ली थी मैं उनको थाली दी कि मेरा पैक कर दीजिए। मैं माला प्रसाद जो भी था तो वो पैक कर दिया। यहाँ पे देखिए एक से एक चूड़ी हो रही है, और प्राइस भी बहुत अच्छा थे। यहाँ पे बहुत सस्ता सब कुछ मिल रहे थे, चूड़ी हो या प्रसाद हो, सब कुछ बहुत सस्ता मिल रहे थे। पता नहीं शायद या अभी भीड़ नहीं था इसके लिए शायद ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं बच्चे के खिलौना वगैरह सब कुछ धाम पे तो ऐसे भी सब कुछ मिलते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ मिल रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग अब हम लोग का पूजा कंप्लीट हुआ, तो अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो कैसा लगा मेरे वीडियो? अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।